मंथरा नाम की कैकेयी की एक मंदबुद्धि दासी थी। उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। चौपाई। मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगलमय बाधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है। उनसे श्री रामचंद्र जी के राजतिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। वह दुर्बुद्धि, नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम रात ही रात में बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भीलनी शहद का छत्ता लगा देखकर घात लगाती है कि इसको किस तरह से उखाड़ लूं। वह उदास होकर भरत जी की माता कैकेयी के पास गई। रानी कैकेयी ने हंसकर कहा, तू उदास क्यों है? मंथरा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांस ले रही है और त्रियचरित्र करके आंसू ढरका रही है। 3. रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल हैं, तू बहुत बढ़कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी है, दंड दिया है। तब भी वह महापापिनी दासी कुछ भी नहीं बोलती, ऐसी लंबी सांस छोड़ रही है मानो काली नागिन फुफकार छोड़ रही हो। 4. तब रानी ने डर कर कहा, अरे कहती क्यों नहीं? श्री रामचंद्र, राजा लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो है। ये सुनकर कुबरी मंथरा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। 13. चौपाई। वह कहने लगी, हे माए, हमें कोई क्यों सीख देगा और मैं किसका बल पाकर गाल करूंगी, बढ़कर बोलूंगी। रामचंद्र को छोड़कर आज और किसकी कुशल है जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं। आज कौशल्या को विधाता बहुत ही दाहिने अनुकूल हुए हैं, ये देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं। तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती, जिसे देखकर मेरे मन में क्षोभ हुआ है। 2. तुम्हारा पुत्र परदेश में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं। जानती हो कि स्वामी हमारे वश में है। तुम्हें तो तोषक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देखती। 3. सुनी प्रिय बचन मलिन मनु जानी, झुकी रानी अब रहू अरगानी। मंथरा के प्रिय वचन सुनकर, किंतु उसको मन की मैली जानकर रानी झुककर डांटकर बोली, बस अब चुप रह, घरफोड़ी कहीं की। जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़कर निकलवा लूंगी। कानों, लिंगड़ों और कुबड़ों को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए, उनमें भी स्त्री और खासकर दासी। इतना कहकर भरत जी की माता कैकेयी मुस्कुरा दी। 14. और फिर बोली, हे प्रिय वचन कहने वाली मंथरा, मैंने तुझको ये सीख दी है, शिक्षा के लिए इतनी बात कही है। मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात श्री राम का राज्य तिलक होगा। 1. बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है। ये सूर्यवंश की सुहावनी रीति ही है। यदि सचमुच कल ही श्री राम का तिलक है तो हे सखी, तेरे मन को अच्छी लगे वही वस्तु मांग ले, मैं दूंगी। 2. राम को सहज स्वभाव से सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी हैं। मुझ पर तो वे विशेष प्रेम करते हैं। मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख ली है। 3. जो विधाता कृपा करके जन्म दे तो ये भी देखी श्री रामचंद्र पुत्र और सीता बहू हो। श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। उनके तिलक की बात सुनकर तुझे क्षोभ कैसा? तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच कह। तू हर्ष के समय विषाद कर रही है, मुझे इसका कारण सुना। 15. मंथरा ने कहा, सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गई। अब तो दूसरी जीभ लगाकर कुछ कहूंगी। मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने ही योग्य है, जो अच्छी बात कहने पर भी आपको ड्रैक होता है। 1. जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं, हे माए, वे ही तुम्हें प्रिय हैं और मैं कड़वी लगती हूँ। अब मैं भी ठकुर सुहाती मुंह देखी कहा करूँगी, नहीं तो दिन रात चुप रहूंगा। विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे परवश कर दिया। दूसरे को क्या दोष, जो बोया सो काटती हूँ, दिया सो पाती हूँ। कोई भी राजा हो, हमारी क्या हानि है? दासी छोड़कर क्या अब मैं रानी होऊंगी? अर्थात रानी तो होने से रही। 3.
हमारा स्वभाव तो जलाने ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए कुछ बात चलाई थी, किंतु हे देवी, हमारी बड़ी भूल हुई, क्षमा करो। 4. आधार रहित अस्थिर बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के वश में होने के कारण रहस्ययुक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी कैकेयी ने बैरन मंथरा को अपनी सुहृद अहेतुक हित करने वाली जानकर उसका विश्वास कर लिया। 16. चौपाई। बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रही है, मानो भीलनी के गान से हिरनी मोहित हो गई हो। जैसी भाभी होनहार है, वैसी ही बुद्धि भी फिर गई। दासी अपना दांव लगा जानकर हर्षित हुई। 1. तुम पूछती हो, किंतु मैं कहते डरती हूँ, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम धरफोड़ी रख दिया है। बहुत तरह से गर छोड़कर खूब विश्वास जमाकर तब वह अयोध्या की 7.5 शनि की 7.5 वर्ष की दशा रूपी मंत्रा बोली। 2. हे रानी, तुमने जो कहा कि मुझे सीता राम प्रिय है और राम को तुम प्रिय हो, सो ये बात सच्ची है, परंतु ये बात पहले थी, वे दिन अब बीत गए। समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। 3. सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वही सूर्य उनको कमलों को जलाकर भस्म कर देता है। सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ बाढ़ घेरा लगाकर उसे रूंध दो, सुरक्षित कर दो। तुमको अपने सुहाग के झूठे बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने वश में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं, और आपका सीधा स्वभाव है, आप कपट चतुराई जानती ही नहीं। 17. राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर है, उसकी थाह कोई नहीं पाता। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने जो भरत को ननिहाल भेज दिया, उसमें आप बस राम की माता की ही सलाह समझिए। 1. कौशल्या समझती है कि और सब सौते तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती है, एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती है। इसी से हे माए, कौशल्या को तुम बहुत ही साल खटक रही हो, किंतु वह कपट करने में चतुर है, अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता, वह उसे चतुरता से छिपाए रखती है। 2. राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने वश में करके भरत की अनुपस्थिति में राम के राजतिलक के लिए लग्न निश्चय करा लिया। 3. राम को तिलक हो, ये कुल रघुकुल के उचित ही है, और यह बात सभी को सुहाती है, और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है। देव उठकर इसका फल उसी कौशल्या को दे। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें घर छोड़कर मंथरा ने कैकेयी को उल्टा सीधा समझा दिया, और सैकड़ों सौतों की कहानियां इस प्रकार बना बनाकर कहीं जिस प्रकार विरोध बढ़े। 18. चौपाई। होनहार वश कैकेयी के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंथरा बोली, क्या पूछती हो? अरे, तुमने अब भी नहीं समझा। अपने भले बुरे को अथवा मित्र शत्रु को तो पशु भी पहचान लेते हैं। 1. पूरा पखवाड़ा बीत गया सामान सचते, और तुमने खबर पाई है आज मुझसे। मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है। 2. यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती होंगी तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम को राजतिलक हो गया तो समझ रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया। 3. मैं ये बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ, हे भामिनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकालकर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें भी लोग घर से निकाल बाहर करेंगे। जो पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा घर में रहने का दूसरा उपाय नहीं। 4. कद्रू ने विंता को डेक दिया था, तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारागार का सेवन करेंगे, जेल की हवा खाएंगे, और लक्ष्मण राम के नायब सहकारी होंगे। 19. कैकेयी मंथरा की कड़वी वाणी सुनते ही डरकर सूख गई, कुछ बोल नहीं सकती। शरीर में पसीना हो आया और वह केले की तरह कांपने लगी।
तब कुबरी मंथरा ने अपनी जीभ दांतों तले दबाए। उसे भय हुआ कि कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र सुनकर कैकेयी के हृदय की गति न रुक जाए, जिससे उल्टा सारा काम ही बिगड़ गया। फिर कपट की करोड़ों कहानियां कहकर उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज रखो। कैकेयी का भाग्य पलट गया, उसे कुचल प्यारी लगी। वह बगुली को हंसिनी मानकर, ग्वेरिन को हित मानकर उसकी सराहना करने लगी। 2. कैकेयी ने कहा, मंथरा सुन, तेरी बात सत्य है। मेरी दाहिनी आंख नित्य फड़का करती है। मैं प्रतिदिन रात को बुरे स्वप्न देखती हूँ, किंतु अपने अज्ञानवश तुझसे कहती नहीं। 3. सखी, क्या करूँ, मेरा तो सीधा स्वभाव है। मैं दायां बायां कुछ भी नहीं जानती। 4. अपनी चलते जहाँ तक मेरा वश चला, मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर न जाने किस पाप से देव ने मुझे एक ही साथ ये दुस्सह डैक दिया। 20. मैं भले ही नहर जाकर वही जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी सौत की चाकरी नहीं करूंगी। देव जिसको शत्रु के वश में रखकर जिलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। 1. दीन वचन कह बहुविधि रानी, सुनी कुबरी तियमाया ठानी। रानी ने बहुत प्रकार के दीन वचन कहे। उन्हें सुनकर कुबरी ने त्रिया चरित्र फैलाया। वह बोली, तुम मन में ग्लानि मानकर ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारा सुख सुहाग दिन दिन दूना होगा। 2. जिसने तुम्हारी बुराई चाही है, वही परिणाम में यह बुराई रूप फल पाएगी। हे स्वामिनी, मैंने जब से यह कुमत सुना है, तब से मुझे न तो दिन में कुछ भूख लगती है और न रात में नींद ही आती है। 3. मैंने ज्योतिषियों से पूछा, तो उन्होंने रेखा खींचकर, गणित करके अथवा निश्चय पूर्वक कहा कि भरत राजा होंगे। ये सत्य बात है। हे भामिनी, तुम करो तो उपाय मैं बताऊं। राजा तुम्हारी सेवा के वश में है ही। 4. कैकेयी ने कहा, मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी डैक देखकर कुछ कहती है, तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों न करूंगी। 21. कुबरी ने कैकेयी को सब तरह से कबूल करवाकर, अर्थात बलि पशु बनाकर, कपट रूप छुरी को अपने कठोर हृदय रूपी पत्थर पर टेया, उसकी धार को तेज किया। रानी कैकेयी अपने निकट के शीघ्र आने वाले डैक को कैसे नहीं देखती, जैसे बलि का पशु हरी हरी घास चरता है। पर यह नहीं जानता कि मौत सिर पर नाच रही मंथरा की बातें सुनने में तो कोमल हैं, पर परिणाम में कठोर भयानक है। मानो वह शहद में घोलकर जहर पिला रही हो। दासी कहती है, हे स्वामिनी, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं? तुम्हारे 2 वरदान राजा के पास धरोहर हैं। आज उन्हें राजा से मांगकर अपनी छाती ठंडी करो। पुत्र को राज्य और राम को वनवास दो, और सौत का सारा आनंद तुम ले लो। 3. जब राजा राम की सौगंध खा ले, तब वर मांगना, जिससे वचन न टलने पावे। आज की रात बीत गई, तो काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात को हृदय से प्रिय या प्राणों से भी प्यारी समझना।